आपका जो पदाधिकारी है, कि शिक्षा विभाग में बैठा हुआ पदाधिकारी जब आज चिट्ठी जारी किया तो क्या उस चिट्ठी में यह लिखा कि जो भी उर्दू विद्यालय हैं उसमें शुक्रवार को छुट्टी होती है तो गुरुवार के दिन हाफ डे हो। आगे वीडियो पूरा देखें। तीसरी बार इसके लिए सख्ती से कहा कि इसको करिए और आज पत्र निर्गत हुआ, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आप समस्त गुरुजनों को आपके संघर्ष के लिए आपको हम बधाई देते हैं। लेकिन एक बात जरा सोचिए, मैं जब बोलता हूं तो लोग कहते हैं कि आप ऐसे क्यों बोलते हैं। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। आज शिक्षा मंत्री जी भी अपने संबोधन में मेरा नाम भले ही न लिए हों, लेकिन उन्होंने कहा कि एक शिक्षक नेताजी सर प्लस को बोरो प्लस कहते हैं। सर प्लस और बोरो प्लस हम कहबे करेंगे, अब क्लिनिक प्लस से धुलाई भी हम जारी रखेंगे। क्यों? इसलिए कि आपके यहाँ जो पगला सा बैठा हुआ है उसका क्या इलाज है। अब हम लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में हम बोलबे न करेंगे कि हम लाठी नहीं चलाएंगे। आपका जो पदाधिकारी है, कि शिक्षा विभाग में बैठा हुआ पदाधिकारी जब आज चिट्ठी जारी किया तो क्या उस चिट्ठी में यह लिखा कि जो भी उर्दू विद्यालय हैं उसमें शुक्रवार को छुट्टी होती है तो गुरुवार के दिन हाफ डे होगा। इतनी बात नहीं समझती, और इतनी बात अगर नहीं समझता है तो वो पदाधिकारी शिक्षा विभाग में क्यों रहेगा। तो आप जब तक ऐसा पदाधिकारी रहेगा कि एक चिट्ठी का 3 बार संशोधन करना पड़ेगा तो हम क्लिनिक प्लस से धुलाई आपकी जारी रखेंगे। साफ साफ शिक्षकों के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो पदाधिकारी है वह इस तरीके की हरकत करता है। अगर हम लोग नहीं बोलते तो आप क्या बताइए, जो एसओपी जारी किए थे उसमें 2 बार संशोधन करते। यह बोलने ही का नतीजा है। नहीं तो आपका तो अफसर साहब बोरो प्लस लगा के या सर प्लस बोलबे करेगा, और जब बोरो प्लस लगा के सर प्लस करेगा तो हम क्लिनिक प्लस से धुलाई करते रहेंगे। एसओपी जारी किया तो एसओपी में 2 बार संशोधन हुआ। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को तो दूरदर्शी ना होना चाहिए। तो क्या इतनी समझ नहीं थी कि हाँ कि किन लोगों को मौका मिलना चाहिए, किन को नहीं मिलना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो पहले कह दिया कि भाई इनको मौका नहीं देंगे तो कल उनको मौका नहीं देंगे, तो 3 बार उसमें संशोधन किया। तो ये क्लिनिक प्लस से धुलाइए का नतीजा है ना। तो ऐसे नहीं ठीक होने वाला। आई बात जान लीजिए, हम चाटुकारिता चमचाई करने वाले आदमी नहीं है। भला लगे कि बुरा लगे, शिक्षक के हित में जो सही बात होगा हम बोलते रहेंगे। हमारे बोलने का यही स्टाइल है। यह शिक्षकों की ताकत है, हम उसके लिए लड़ते रहेंगे चाहे जो हो जाए। अब जरा बात आइए, जरा हम बात करना चाहते हैं। आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 73,151 लोगों ने आवेदन किया है। बड़ा शुभ अंक है, कितना शुभ अंक आया है अंत में 151। तो 73,151 लोग आवेदन कर दिया। कहाँ पद है जहां पर आप भेजिएगा इन लोगों को। अब तो पहले ही कह रहे हैं कि 1,06,000 कितना शिक्षक जो है उस सर प्लस है। तो जब उस सर प्लस है तो फिर 73,000 1,51,000 लोग जो आवेदन कर दिया, वो आपके कहने पर आवेदन थोड़े किया कि उतना आप पद रखे हुए हैं कि जो लोग आवेदन कर दिया है उनको आप ट्रांसफर करिए दीजिएगा। जहां आप एगो वैकेंसी दिखाए हैं वहां पर 10,000 लोग आवेदन कर दिया, 5,000 आवेदन कर दिया, 1,000 लोग आवेदन कर दिया। तो उन लोगों को तो स्कूल मिलेगा नहीं। तो ये आईवास वाईवास मत कीजिए। वो म्यूचुअल जो लोग खोजे हैं वो म्यूचुअल वाले लोगों का हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं तो ये जो वैकेंसी पर कहिएगा तो आपके पास तो सब जगह सारे प्लस है, तो कैसे होगा। फिर आप जो है अब नए सिरे से आप कह रहे हैं कि हम रिक्ति मंगवा रहे हैं। रिक्ति किससे मांग रहे हैं? तो रिक्ति आप मांग रहे हैं शिक्षा विभाग में जो जिला में जो बैठा हुआ जितना एक से एक जितना बैठा हुआ रंगा बिल्ला से वही से मांग रहे हैं। भाई ये पदाधिकारी आपको रिक्ति कैसे देगा? ये वास्तविक रिक्ति का आकलन कैसे होगा? वास्तविक रिक्तियों का अगर आकलन करना है और वास्तव में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है तो हम जो सजेशन दे रहे हैं वो सुनिए। सबसे पहला काम आप करिए कि रिक्तियों का निर्धारण विद्यालय स्तर पर कराइए। जो आप गाइडलाइन बनाए हुए हैं, जो आरटी एक्ट का जो मान और मानक निर्धारित किया गया है कि इतने बच्चों पर इतने शिक्षक, इस विषय के इतने शिक्षक, छात्र संख्या के अनुपात में विषयगत इतने शिक्षक, तो आप वो मान और मानक वाला पत्र सभी प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराइए।
और उन प्रधानाध्यापकों से आप रिक्वेस्ट करिए कि भाई आप इसी मान और मानक के अकॉर्डिंग आपके यहाँ कितने छात्र हैं उसके हिसाब में आप बताइए कि कितने शिक्षक आपके पास हैं और कितने सरप्लस हैं और कितने माइनस प्लस हैं। तो जब प्रधानाध्यापक आपको दे दें तो प्रत्येक विद्यालय से आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट वाइज कितने शिक्षक उपलब्ध हैं और कितने और अतिरिक्त आवश्यकता, और उसके आलोक में तब आप वास्तविक आकलन कर पाएंगे कि वास्तव में सरप्लस टीचर है या नहीं। और नहीं तो पूर्वी चंपारण के केसरिया ब्लॉक में एक स्कूल में 13 टीचर में से 12 को सरप्लस दिखा दीजिएगा, एगो हेडमास्टर को छोड़ के। आप जो है सुरसंड ब्लॉक सीतामढ़ी में जो फुल फ्लेज हेडमास्टर है तो हेडमास्टर को सरप्लस बता दीजिएगा। तो ये जो आपका ऐप है वो ऐप नहीं है, शिक्षा विभाग का ऐब हो गया है। वो शिक्षा विभाग में ऐब है, वो कैंसर हो गया। वो उसको ठीक करिए, उसको कीमो चढ़ाने की जरूरत है, उससे नहीं होने वाला। आप सभी प्रधानाध्यापकों को अपना मान और मानक भेजिए और उसके हिसाब से नामांकित छात्रों की संख्या के आधार पर रिक्तियों का निर्धारण विद्यालय स्तर से कराइए और तब आप मंगाइए। और तब हम जो कह रहे हैं वही आपको करना होगा, आपको प्रोन्नति देनी होगी। शिक्षकों को प्रमोशन दिए बिना कोई उपाय नहीं है। शिक्षक को प्रमोशन आप नहीं दीजिएगा और कहिएगा कि हम आंगनबाड़ी में भेज देंगे, तब पाकिस्तान में भेज देंगे, तब नर्सरी में भेज देंगे, तब बिहार मिला से कहिएगा जो खेत में केरौनी करे के लिए भेज देंगे, सोहनी करने के लिए भेज देंगे। तो ये सब कोई तरीका नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप प्रोफेसर बहाल करके कहिए जो सरप्लस हो गया इसको भेजिए, दुक्का दू दूनी 4 पढ़ाएगा। अरे ऐसा थोड़े होता है। ये आप शिक्षा मंत्री जी, आप माननीय मंत्री हैं, आज शिक्षा विभाग के आप माननीय हैं, तो कम से कम बात लॉजिकल थोड़ा सा करिए। एक और कह रहे हैं कि सरप्लस है, एक और वैकेंसी निकाल रहे हैं, TRE4 की वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो दोनों बात कैसे हुआ? एक बार में या तो हंसिए ना तो गाल फुलाइए, दोनों बात एक बार करिएगा, तब हम सवाल उठावे करेंगे। तब आप कहिएगा जे कि ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं।